हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरा सिलेक्शन फाइनली टायर बीपीएससी टायर 3.0 में हो गया है, जो कि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का। और हम ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और जिन जिन का लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें बहुत ही तहे दिल से बधाई हो। और सभी के परिवार वाले आज बहुत ही हैप्पी होंगे क्योंकि एक लंबे इंतज़ार और मेहनत के बाद ये दिन देखने को मिलता है, जिसका इंतज़ार माँ बाप और जितने भी सारे लोग क्लोज़ होते हैं वो करते रहते हैं कि हाँ, इनका सिलेक्शन हो जाए। आज काफ़ी लंबे समय की मेहनत जो है रंग लाई है, क्योंकि हम लोग प्रयास तो कई बार करते हैं लेकिन सफलता बहुत कम ही मिलती है। हालांकि मेहनत में अगर हम लगे रहते हैं तो एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाती है। आज वही दिन है कि हज़ारों दिन मेहनत करने के बाद एक दिन वो आता है जिस दिन उसकी खुशियाँ हम मनाते हैं। आज वही दिन है और आज हम भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद ये दिन लाने के लिए, माता पिता के साथ हमें और हमारे परिवार को खुशी देने के लिए। कल शाम जब से रिज़ल्ट आना था, हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कहीं न कहीं मन ये कह रहा था कि हो सकता है इस बार मेरा हो जाए। और जब ये पता चला कि कुछ सीटें खाली गई हैं और मेरे नंबर इतने बुरे भी नहीं थे, तो लग रहा था कि शायद हो जाए। जब तक हो नहीं जाता, किसी का रिज़ल्ट सामने आ नहीं जाता, एक दिल में धक-धक मची रहती है। इसके पहले हमने 2.0 दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेहनत शायद थोड़ी कम थी। और तो उस समय जब रिज़ल्ट आया था तो हमें पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। लेकिन इस बार मेरा जो सिलेक्शन हमें लग रहा था कि हो जाएगा, मेरे हस्बैंड जी को भी लग रहा था कि इस बार इनका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे रिज़ल्ट के लिए। कल शाम से ही परेशान थे, लेकिन शाम को तो सभी को पता है कि जो है साइट क्रैश हो चुकी थी और सभी लोग लगभग रात को ही देख पाए हैं, जो भी 11-12 बजे के बाद ही। तो मेरे हस्बैंड साहब, हम खर्राटे मार के सो रहे थे, हस्बैंड साहब 4 बजे उठ के उन्होंने रिज़ल्ट देखा, उसके बाद मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने जब रिज़ल्ट देखा तो उनकी आँख में आँसू आ गए। आँसू क्यों ना आए, क्योंकि एक बहुत ज़रूरत थी इस जॉब की और बहुत ही कंपल्सरी हो गई थी हमारे लिए कि हमारी फैमिली में एक जॉब हो, क्योंकि हस्बैंड साहब भी अभी इस वक्त सफलता की खोज में हैं। तो कहीं ना कहीं ये थी कि एक लोग कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, सफल हो जाएं। घर में अगर एक भी सरकारी नौकरी होती है तो एक सपोर्ट रहता है कि हाँ, अगला इंसान कुछ भी करे, फिर बिजनेस करे या कुछ भी करे, एक सपोर्ट रहेगा कि हाँ, अब हम जो है स्टेबल हैं। हमें दिक्कत तो आएंगी, हो सकता है इतनी दिक्कत अब ना आए। तो कहीं ना कहीं सभी को ज़रूरत होती है जॉब की। और भगवान से प्रे है कि सभी ने, जिसने मेहनत की है, सभी का हो गया हो, जिसको ज़रूरत है बहुत अधिक उनका हो गया हो। और इस वक्त हमारी फैमिली और जो भी क्लोज़ लोग हैं बहुत ही खुश हैं। और पड़ोसी का क्या कहना, पड़ोसी तो अक्सर जलते ही हैं, तो उनका जलने का भी समय आ गया है। तो और हम क्या ही बताएं फैमिली का रिएक्शन कैसा है, और ये सब हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाएंगे। अभी केवल हम अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा सबसे ज़्यादा वेट करते हैं अपने बच्चे की सफलता के लिए, और आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मेरी माँ हमेशा रोकर, आंचल फैलाकर भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि हमारे बच्चे सफल हो जाएं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मेरे बच्चे सफल हो जाएं, मेरे बच्चे खुश रहें। तो आज उनकी प्रार्थना रंग लाई है। और आज हमें भी अभी तक ये लग रहा था कि मेरा लड़की होना एकदम बेकार है, मतलब लड़कियां बहुत सारी दुनिया में कुछ कर रही हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भले ही बहुत बड़ी जॉब नहीं है, एक पीआरटी की जॉब है और बाहर रह के किसी तरह मैनेज करना है चीज़ों को, लेकिन ये पहली मंजिल है, हमारी पहली सीढ़ी है, जो कि हमें बहुत ही हिम्मत देगी, पॉजिटिविटी हमारे अंदर लाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। आज हम भी अपने ऊपर प्राउड कर पा रहे हैं कि हाँ, लड़की होना गुनाह नहीं है, अपने माँ बाप को खुशी दे सकते हैं। लड़कियाँ भी बहुत, घर में सभी लोग खुश हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे हमारी सासू माँ हो और ससुराल पक्ष के भी लोग। लेकिन एक लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है और उनकी कमी में बहुत ज़्यादा खल रही है, वो हमारे ससुर जी, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले 3 जनवरी को उनका देहांत हुआ था। तो 2024 शुरू बहुत ही बुरा गया था हमारे लिए। तो हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि 2024 शुरू बहुत बुरा गया हमारे लिए, तो भगवान हमें कुछ खुशखबरी दे दो 2024 लास्ट तक। क्योंकि ये जॉब हम सोचते थे कि अगर वो रहते तब हमें मिलती, तो जो खुशी हमें मिलती और जो खुशी उन्हें मिलती तो हमारे लिए किसी स्वर्ग की खुशी के जैसे ही होती। लेकिन आज वो नहीं है, हमें जॉब मिली है, लेकिन एक जो संतोष होता है, एक संतुष्टि होती है, वो कहीं ना कहीं गायब सी है। क्योंकि ससुर जी के आगे उनकी बहू अगर सक्सेस होती है, जॉब मिलती है, तो उनकी खुशी कितनी होती है ये आप समझ सकते हैं। आज वो नहीं है, उनकी कमी खल रही है हमें हर पल। जब रिज़ल्ट नहीं भी आया था तो हम उन्हें मिस कर रहे थे कि पापा आप जहाँ भी हो हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि उनकी एक गवर्नमेंट जॉब थी और रिटायर हुए थे, और रिटायर के तुरंत बाद वो चले गए हम लोगों को छोड़कर।
तो घर में एक सरकारी नौकरी उनकी थी, उसके बाद किसी की नहीं थी, तो ये हो रहा था कि एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और हम सोचते थे उनके बाद अगर मेरी नौकरी लगेगी तो उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। लेकिन ये खुशी उन्हें हम उनके होते हुए नहीं दे पाए, लेकिन वो जहाँ भी हैं देख रहे होंगे और शायद खुश होंगे, शायद क्या 100% खुश हो रहे होंगे अगर वो देख रहे होंगे तो। उनकी कमी खल रही। अब देखते हैं आगे जॉइनिंग कहाँ होती है, कहाँ पे हमें जाना पड़ता है। अभी तो काउंसलिंग होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अभी बहुत सारी प्रोसेस है और आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे ऐसे ही। और आज हमारे हस्बैंड साहब आ रहे हैं, अभी मैं मायके में हूँ तो वो घर से यहाँ आ रहे हैं। उनका निमंत्रण भी है, एक तो मम्मी के साथ आ रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि मैं अपने मायके में हूँ तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड साहब आज के दिन आ रहे हैं इस खुशी में शामिल होने मेरे साथ। तो मैं उनका वेट भी कर रही हूँ, अभी शायद 12-1 बजे तक वो आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बस यही सब शेयर करने आए थे। और जिनका जिनका भी पीआरटी में हो चुका है या बीपीएससी टेट 3 में किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी लेवल में हो चुका है, 6 to 8 या 10, 11th, 9, 10th, पीजीटी, टीजीटी, उन सभी को बधाई, सभी को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई। अब देखते हैं आगे जॉइनिंग कहाँ होती है, कहाँ पे हमें जाना पड़ता है। अभी तो काउंसलिंग होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अभी बहुत सारी प्रोसेस है और आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे ऐसे ही। और आज हमारे हस्बैंड साहब आ रहे हैं, अभी मैं मायके में हूँ तो वो घर से यहाँ आ रहे हैं। उनका निमंत्रण भी है, एक तो मम्मी के साथ आ रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि मैं अपने मायके में हूँ तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड साहब आज के दिन आ रहे हैं इस खुशी में शामिल होने मेरे साथ। तो मैं उनका वेट भी कर रही हूँ, अभी शायद 12-1 बजे तक वो आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बस यही सब शेयर करने आए थे। और जिनका जिनका भी पीआरटी में हो चुका है या बीपीएससी टेट 3 में किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी लेवल में हो चुका है, 6 to 8 या 10, 11th, 9, 10th, पीजीटी, टीजीटी, उन सभी को बधाई, सभी को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई।